पापाचरण करके धन कमा करके सोचते हो परिवार को सुखी करके हम सुखी हो जाएंगे, कदापि सुख नहीं मिलेगा। संतास लाग्यो भूतेत्य फल कलनु मुह्यति कुदी, अय दुर्बुद्धि तेरा नाश हो जाएगा, तू समझ नहीं पा रहा, तो भी मोह से युक्त है। इसलिए मानव जीवन ये अंतिम जीवन हमारा होना चाहिए। जो जो हमारे परिवार में हमारे साथी बने हैं, पत्नी पुत्र, सबका कल्याण करूंगा। जब 21 पीढ़ियां तर जाती हैं तो औरों की बात क्या। हे सच्ची मानो, तुम्हारा इतना महान बल है कि तुम अपने बल को जागृत करो तो तुम पूरे परिवार को क्या मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातो, पूरे मृत्यु लोक को तारने की सामर्थ्य आ जाती है नाम जपक में। राधा नाम मत भूलो, पाप कर्म के द्वारा कमाया हुआ धन सर्वनाश कर देता है, ये दिमाग में बैठा लो। जैसे तुम्हें कोई बढ़िया खीर दे और कान में विश्वसनीय आदमी बता दे विष मिला है तो खाओगे नहीं, ऐसे ही तुम्हें शास्त्र सम्मत बात बता रहे पाप का धन तुम्हारा सर्वनाश कर देगा, लेकिन तुम ये बात नहीं मानोगे। वो बात तो मान जाओगे कि अगर कोई विश्वसनीय कह दे कि खीर में जहर है खाना मत, तो बिल्कुल नहीं खाओगे। और ये बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष संत जन कह रहे हैं कि पाप का कमाया हुआ धन महान विष तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी संतति, तुम्हारे परिवार का सर्वनाश कर देगा। बिल्कुल नहीं मानना। अतरे दिन घटना सुनते हो, बढ़िया गाड़ी में बैठे जा रहे हैं, पूरे बोले 7 लोग जल गए, 6 लोग जल। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो जला जला के पाप कर्म के द्वारा किया हुआ जो अर्थ है, उसी गाड़ी में तुम बैठे हो, वही तुम्हें जलाएगा। उस समय दयावसन कहते बहुत बड़ी गलत घटना हुई, लेकिन अगर उसके कर्म को पूर्व में देखोगे और फिर आपको तो ये लगेगा यही होना चाहिए था। बहुत निर्दयता से पाप कर्म करते हैं लोग, बड़े गुप्त रूप से और बड़ी निर्दयता से। फिर जब वो अपना रंग लाता है तब वो चौड़े पे प्रकाश में जब दिखाई देता है तो दयालु हृदय ऐसा सोचते हैं कि भगवान बड़ा कठोर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपसे सच्ची कहता हूं, उसके निर्णय में पाई भर चूक नहीं है। जितना होता है बिल्कुल करेक्ट होता है, निर्णय उसका बिल्कुल करेक्ट। वो भगवान है, वो ऐसा नहीं है कि वो इतनी चूक कर दे। हम लोग बहुत गलती करते हैं, इसका सुधार केवल मनुष्य जीवन में ही हो सकता है।